YouTube चैनल में आप सब लोग का स्वागत है। आज हम लोग वृत्त का अध्ययन करेंगे। वृत्त वैसे कक्षा 2-3 से ही स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, लेकिन वृत्त है क्या उसके बारे में हम लोग जानेंगे। वृत्त असंख्य बिंदुओं का वह समुच्चय होता है, यानी असंख्य बिंदुओं का वह समूह होता है जो एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित होता है। जैसे ये असंख्य बिंदुओं का एक समुच्चय है जिसे एक निश्चित बिंदु से इन असंख्य बिंदुओं की जो दूरी होती है एक समान होती है। ये असंख्य बिंदुओं का एक समूह होता है जिसे एक निश्चित बिंदु से इन बिंदुओं की दूरी समान होती है, जिसे हम वृत्त यह जो है इसे हम त्रिज्या से दर्शाते हैं। वृत्त के बारे में हम लोग कक्षा 9 में ही पढ़े हैं, उसको कक्षा 10 में हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जैसे कक्षा 9 में हम लोग जीवा पढ़े हैं, वृत्त खंड पढ़े हैं, त्रिज्या खंड पढ़े हैं, चाप आदि के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे क्योंकि कक्षा 10 में हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। ये वृत्त है और जिसे ये वृत्त के किनारे वाले भाग, जो ये किनारे का जो भाग होता है इसे हम परिधि कहते हैं। और इस परिधि और केंद्र, जिसे हम केंद्र को हमेशा O या C से भी दर्शाते हैं, और जिसे हम O से परिधि तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। और त्रिज्या को अक्सर R से प्रदर्शित करते हैं। अब हम जीवा के बारे में पढ़ेंगे। जीवा जैसे कि एक वृत्त है, अब वृत्त में हम ये तो वृत्त का केंद्र है, ये बिंदु से इस बिंदु यानी A बिंदु से B बिंदु तक जब ये एक रेखा को मिलाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, जीवा। अब जीवा जो है यहां पे एक प्रश्न नहीं बनता है कि व्यास क्या होता है। तो व्यास जो होता है वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं, व्यास। अक्सर व्यास को हम D से प्रदर्शित करते हैं। यह जो है त्रिज्या का यानी यहां से यहां तक ये R, तो D बराबर अक्सर क्या होता है, D बराबर होता है 2R यानी 2 गुणे त्रिज्या। ये हो गया व्यास, जो कि कक्षा 9 हम लोग पढ़े हैं। अब आगे आता है चाप किसको कहेंगे, देखिए जैसे ये एक वृत्त है, ये वृत्त हम यहां से यहां तक ये परिधि, इस भाग को हम अक्सर क्या कहते हैं, चाप। अब चाप के बाद 2 चीज और पढ़ेंगे, एक लघु चाप होता है, एक दीर्घ चाप। अगर इसको और आगे में पढ़ा लेते हैं तो यहां तक ये वाला भाग लघु चाप कहलाएगा, और यहां से यहां तक का भाग जो ज्यादा दिखाई दे रहा है इसको हम बोलेंगे दीर्घ चाप। अब आता है
लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड जब हम ये वाला पहले दिन बात करते हैं लघु चाप को, ये लघु चाप के बारे में क्या है, ये छोटा दिखाई दे रहा है लघु चाप, ये बड़ा दिखाई दे रहा है दीर्घ चाप। अब आते हैं त्रिज्या, त्रिज्या खंड जो कि कक्षा 10 में भी है, ये यहाँ हम बिंदु कर देते हैं। इस चाप को जब हम मिला देते हैं अच्छे, तो ये वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं लघु त्रिज्या खंड। ये वाला भाग है लघु त्रिज्या खंड। और ये यहां से यानी ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, इस बार का भाग दीर्घ त्रिज्या खंड होते हैं। यानी इस भाग को लघु त्रिज्या खंड बोलते हैं और इस भाग को दीर्घ त्रिज्या खंड बोलते हैं। ये आप लोगों को जानना है। अब थोड़ा सा कक्षा 10, अब जो हम लोग कक्षा 10 के बारे में पढ़ेंगे, अप्रतिच्छेदी रेखा, छेदक रेखा, अस्पर्श रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा कक्षा 10 में जो हमको चर्चा करना है वह है नंबर 1 में अप्रतिच्छेदी रेखा, दूसरा है छेदक रेखा, तीसरा है स्पर्श रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा, एक हम वृत्त बना लेते हैं जिसका केंद्र O है, और जो रेखा गुजरती, जैसे ये रेखा गुजर रही है, ये मान लीजिए AB रेखा है, जो वृत्त को कहीं भी टच तक नहीं छूटता रही है, यानी छूट नहीं रही है, यानी इससे कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, इसलिए इसको हम इस वृत्त को बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी अप्रतिच्छेदी, यानी ये इस वृत्त को कहीं भी छेद नहीं कर रही है। और दूसरा है छेदक, ये वृत्त है और जिसका केंद्र बिंदु O है। एक सरल रेखा, जब वृत्त एक सरल रेखा जो एक वृत्त को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उसको हम छेदक रेखा कहते हैं। जैसे ये AB रेखा है, ये AB रेखा जो है ये कहीं इस वृत्त को दो जगह काट देता है, यानी इस वृत्त को A बिंदु पर काटा और B बिंदु पर काटा, यानी कहने का मतलब यह है कि इस वृत्त को छेद कर रही है, इसलिए क्या है छेदक रेखा। अब हम लोग आते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा के लिए एक सरल रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। जैसे चित्र के द्वारा हम समझा रहे हैं कि ये है आपका वृत्त और एक सरल रेखा, ये एक सरल रेखा केवल एक बिंदु पर ही स्पर्श करेगी। ये A और बिंदु एक रेखा है, सरल रेखा है, और इस वृत्त पर ये जो रेखा छू रही है तो केवल एक बिंदु पर ही छुएगी। ऐसा कारण यह है कि वृत्त भी असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना है, और ये वो जो असंख्य बिंदु में से एक बिंदु जो है वह उस सरल रेखा को छू रही है।
छेदक रेखा के समांतर स्पर्श रेखा, जैसे एक ये वृत्त हम बना लेते हैं, अब इस वृत्त को छेदने वाली रेखा, इस वृत्त को अनेक रेखाएं यानी असंख्य रेखाएं छेद, जैसे हम एक रेखा ऐसे खींच लेते हैं, इसके समानांतर अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। स्पर्श बिंदुओं पर केवल एक रेखा यहां खींचा जा सकता है और एक रेखा यहां खींचा जा सकता है। अगर असंख्य रेखाएं समांतर हो तो केवल दो रेखाएं, एक रेखा ये, एक रेखा ये, स्पर्श बिंदु पर केवल दो रेखाएं समांतर रेखाएं होती है। अब प्रमेय चलेंगे, इसमें एक प्रमेय दिया है। प्रमेय है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। उसकी उत्पत्ति के लिए हम 3 पार्ट बनाएंगे। दिया है, सिद्ध करना है और उत्पत्ति। जब प्रमेय आ जाता है सिद्ध करने के लिए तो ये पहला नंबर वेरिएबल लिखने में दिया है, दूसरा लिखने में सिद्ध करना है, तीसरा रचना, चौथा उत्पत्ति। जब दिया है तो ये काम करेंगे कि वृत्त के किसी बिंदु पर हम एक पहले वृत्त बना लेंगे। ये वृत्त बना लेते हैं। वृत्त का केंद्र O है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श, एक बिंदु यहां में स्पर्श रहता है, इसको हम P लेते हैं स्पर्श बिंदु, और रेखा है एक्स वाई। जाने वाली त्रिज्या ये यहां से एक रेखा से लेते हैं जो लंब, इसी को हम लिखते हैं वृत्त के किसी बिंदु O पर स्पर्श करेगा। तो दिया है, हम इसी को आधा बताएंगे। वृत्त के किसी बिंदु तो ये है P, इसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा अब स्पर्श रेखा XY है, स्पर्श रेखा XY बिंदु से जाने वाली त्रिज्या O से P यानी XY वृत्त के किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY आधा का विषय XY है। ठीक, वृत्त का केंद्र O है। अब इसलिए कह रहा है कि जाने वाली त्रिज्या पर लंब, ये OP यानी हमको क्या करना है, OP लंब है XY। रचना में
इस रचना को सिद्ध करने के लिए एक डॉट 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 करके एक्स वाई पर यहां पे एक बिंदु ले लेते हैं और यहां पे लिख लेते हैं क्यू। ये हो गया आपका क्यू। ये रचना हम यहां पे लिख लेते हैं रचना कि एक्स वाई रेखा पर केंद्र O से ओ ए क्यू यानी ओ क्यू मिलाना उपपत्ति में वृत्त में ओ केंद्र है तथा ओपी वृत्त की त्रिज्या। तो बिंदु क्यू वृत्त के बाहर है और यह वृत्त को बिंदु ए पर मिलाता है। यहां हम इस चित्र में यह देख रहे हैं कि ओपी और ओए बराबर है, तो पक्के हम यहां डायरेक्ट करते हैं। ओपी त्रिज्या है और ओए क्या है? त्रिज्या है। यह वृत्त क्या है? त्रिज्या। अगर हम यहां ओपी कर देते हैं, ठीक है, और एक कदम आगे चलते हैं ओ ए ओए और ए क्यू। ध्यान ए क्यू इस त्रिज्या से बड़ा होगा, अतः ओपी जो है इस स्पर्श रेखा से बिंदु ओपी जो मिलाया गया है ओए और एक्यू से छोटा है। ओए और एक्यू से छोटा है, अतः ये एग्जाइट करके लिख देते हैं कि ओपी ओए ए ये दोनों जोड़ करके लिख देंगे ओपी। अब एक लाइन हम लिखेंगे इसमें ये बताना पड़ेगा कि अतः ओपी उन सभी रेखाओं में छोटी होती है। अतः ओपी उन सभी रेखाओं से छोटी होती है। उन सभी रेखाओं से छोटी होती है जो एक्स वाई रेखा पर स्पर्श रेखा से भिन्न, स्पर्श रेखा से भिन्न होती है। ये इससे आपको से और इसके बाद हम लिखेंगे, एक लाइन लिख लिए, लंब जो होता है ये जो एक्स वाई है ये स्पर्श लंब दिखाई दे रहा है। तो यहां हम बताएंगे एक्स वाई पर जो रेखा लंब है वह सबसे छोटी है, वह सबसे छोटी है। तो ओपी लंब ये जो लिखा है ओपी लंब एक्स वाई, हम इसी को उतार देते हैं एक्स वाई। यही सिद्ध करना था।
यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यही सिद्ध करना था। अब हम लोग आ जाएंगे 10.1। प्रश्नावली 10.1 में पहला प्रश्न है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। पहला प्रश्न दिया है कि एक वृत्त में कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो इसका उत्तर होगा अनंत। दूसरा प्रश्न में है किसी एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं पहले में लिखा है, तो किसी वृत्त की परिधि पर स्थित प्रत्येक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, परंतु वृत्त की परिधि पर असंख्य बिंदु होते हैं, इसलिए वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये वाला है, ये एक वृत्त हम बना लेते हैं, और ये जो वृत्त है असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना। इन असंख्य बिंदुओं में एक स्पर्श रेखा जैसे ये खींचा गया, यहां खींचा गया, ये खींचा गया, यानी इस वृत्त पर कितने रेखाएं खींची जा सकती हैं? ये जितनी बिंदु है इस वृत्त के परिधि में जितना भी बिंदु है, उतना बिंदु पर जितना ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और ये जो वृत्त है असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इस पर असंख्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दूसरा प्रश्न है, दूसरा का पहला खाली स्थान है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर इसको थोड़ा समझा देते हैं पहले वाले को। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर, जैसे ये वृत्त है, एक वृत्त की स्पर्श रेखा, एक हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद। यहां इसका उत्तर हो जाएगा आपका वृत्त की स्पर्श रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरा प्रश्न है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, जैसे ये आपका वृत्त है, अब ये कह रहा है कि दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, एक बिंदु ये होगा, एक बिंदु ये होगा, इस रेखा को हम छेदक क्या कहते हैं? छेदक रेखा, छेदक रेखा। और इसको एक बिंदु, एक वृत्त समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक जो वृत्त है और उसमें ये कह रहा है कि कितने समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। फिर तीसरा वाला है, जैसे ये जो वृत्त है, इसमें हम असंख्य ये बीच में तो असंख्य छेदक रेखा हो सकते हैं समांतर, लेकिन जब ये स्पर्श पाता है एक हो गया, एक बीच में कितना हुआ? एक दो, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती। चौथा प्रश्न है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के विभाजित बिंदु को कहते हैं। तो
इसको हम बोलेंगे स्पर्श बिंदु। जैसे वृत्त था उसकी स्पर्श रेखा के घनिष्ठ, यानी ये वृत्त हो गया, ये इसका भी टच है और इसका भी टच है, इसलिए हम इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। तो अगला प्रश्न चलेंगे। अगला प्रश्न है, पांच सेंटीमीटर, तीसरा प्रश्न, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक काम करते हैं, ये हम चित्र बना लेते हैं जिसकी त्रिज्या क्या है 5 सेंटीमीटर। ये इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। अब आगे प्रश्न आ रहा है, एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र को, ये O है केंद्र को, और यहां भी स्पर्श रेखा P है, और जो ये ऐसे करके लाइन किया जाए स्पर्श रेखा P पर स्पर्श रेखा PQ, ये है आपका Q, PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, यानी एक केंद्र से ये OQ इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, इसका मान दिया है 12 सेंटीमीटर। अभी हम लोग पीछे पढ़ रहे थे कि केंद्र O और स्पर्श रेखा से जो बिंदु स्पर्श रेखा और त्रिज्या जो खींची जाती है हमेशा क्या होती है 90 डिग्री। ये है आपका 90 डिग्री। अब हमको इसे बोल रहा है PQ की लंबाई क्या है, यानी इसका मान निकालने की बोल PQ का, ये वाला, ये जो 90 डिग्री हो गया, ये हो गया आपका कर्व, और ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो हम यहां पे त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर। इसमें ये कर्ण का मान 12 दिया है, ये कर्ण के सिर में आपको 12 स्क्वायर है। आधार का मान आपको ज्ञात करना है, आधार का मान क्या है PQ है, तो ये आपका PQ लिख लीजिए। लंब का मान दिया है 5, ये हो गया 5 स्क्वायर। यहां या कर दीजिए, या 12 पर होता है 144, आई PQ का स्क्वायर 5% होता है 25, पंचांतर करने में 144, 25 स्क्वायर ले आइए फिर हो जाएगा, आई होगा आपका PQ का स्क्वायर। पलट देते हैं 144 में जब हम 25 घटाएंगे तो 119 आएगा, ये हो गया आपका 129, आई PQ का स्क्वायर। यही साथ पलट दीजिए, PQ का स्क्वायर 119, जैसे ही आप स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर 119 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना है D,
इसका उत्तर है आपका बी। एक प्रश्न और है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। प्रश्न जैसा कह रहा है वैसा हमको करना है। जैसे एक वृत्त खींचिए, हम एक वृत्त खींच लेते हैं, ये एक सीढ़ी के सहारे से, एक सीढ़ी और पेंसिल के सहारे से खींचेंगे, जिसका केंद्र बिंदु क्या है, वो है। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचना है कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और तथा दूसरी छेदक। यानी हमको एक लाइन सीधा खींच लेना है। ये आपका त्रिज्या है। यहां से एक लाइन एक सीधी के ही सहारा से हमको एक लाइन इसके समांतर हो जाएगा जो स्पर्श रेखा है, और एक सीधी के सहारे से एक लाइन ऐसा खींचेंगे, ये है इसको काट। ये कैसे संभव है? हमको ऐसा नहीं बनाना है। एक सीधी के सहारे से ये एक सीधी यहां से एक पेंसिल फैलाएंगे और पहले तो यहां से ये 90 डिग्री बनाना है। फिर चित्र आपको ऐसे ही बनाना है और एक सीढ़ी को जब हम फैलाएंगे तो ये एक बड़ा सा जैसे ये फैला रहा है, ये फैलाएंगे ऐसे करके इसको हम यहां से घुमा देंगे। एक सीढ़ी मान लीजिए, ये घुमा दिए, ठीक है ना। फिर ये जो बिंदु कटा है और ये जो बिंदु कटा है, बराबर करने के लिए एक सीढ़ी को हम बड़ा और छोटा नहीं करेंगे और ऐसे करेंगे जितना ये कटा इतना इधर काटेंगे, ये आपका कटा हुआ चिन्ह प्राप्त हो जाएगा। और इसी बिंदु पर हम एक लाइन खींच देंगे, ये एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। और एक जो यहां पे लाइन खींचना है स्पर्श रेखा पर, तो इसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे। एक यहां से एक सीधी को हम फैलाएंगे, ये फैला लेंगे, यहां से एक छोर हम ऐसे करके ऐसे घुमा लेंगे, ठीक है ना। अब ये जो बिंदु एक सीधी यहां रखेंगे और ये जहां काटा है यहां काट देंगे और इसको हम मिला देंगे। जो प्रश्न कह रहा है कि ऐसी रेखाएं खींचिए जो उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, ये रेखा स्पर्श रेखा हो गई और तथा दूसरी क्या है, छेदक रेखा। ये रेखा क्या होगी, छेदक रेखा। ये चित्र बन गया। हालांकि ये बड़े स्पोर्ट में ऐसा प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन आप प्रयास कर लेंगे। धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे।